हेलो बच्चों, आप लोग का जो है आज 12th का फिजिक्स का एग्ज़ाम था तो उसका हम विथ एक्सप्लानेशन सॉल्यूशन लेकर आए हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का। इसमें सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे, आप वहां से मिला लीजिए और बहुत ही कम समय में मैं ऑब्जेक्टिव को फुल बता देता हूं और इसके बाद आप लोग का भी अन्य विषय का भी इस पर डाला जाएगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इससे मिलाते जाइएगा, जहां आपको गलत लगे आप हमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 10 के पावर -5 होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय आघूर्ण का ऑप्शन सी NIA होता है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सी NAB फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर्श मीटर आपको पता है कि 0 होता है, तो आदर्श मीटर का आपका प्रतिरोध 0 हो जाएगा और यहीं अगर वोल्ट मीटर रहता तो अनंत हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको पता है वेबर होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेंज के नियम आपको पता है, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रेरणिक प्रतिघात आपको पता है कि एक्सेल इतना बराबर हम लिखते हैं ओमेगा इंटू एल और ओमेगा का मान होता है 2πf इंटू एल, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका तो डायरेक्ट आपको याद रहता है निर्वात का परमिटिविटी कितना होता है, तो आपका या इसका भी ए हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव कूलम्ब मीटर, इसका भी ऑप्शन बी होगा। और इसमें जो ऑप्शन पहले से टिक है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो हम टिक कर रहे हैं उसको आप करेक्ट मानेंगे। ठीक है, कूलम्ब का नियम में बहुत आदमी कंफ्यूजन कर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कूलम्ब का नियम को अगर हम नियम के अनुसार देखें तो F बराबर जो होता है सदिश के रूप में वेक्टर फॉर्म में जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² आप नॉर्मल जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सदिश रूप पूछा है, तो सदिश रूप में R² अगर ऐसे रहता ना यूनिट वेक्टर के साथ तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत आदमी कन्फ्यूजन होकर अगर सी अगर मारे हैं तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में देखिए यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर जब यूनिट वेक्टर को जब वेक्टर के रूप में बदला जाता है तो वेक्टर बटा मॉड आर होता है, और इस तरह से करेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी बराबर Q/V होता है, तो ये भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर Q/V, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी बराबर हाफ CV², बी। आपको पता है कि इस श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में जब अब हम कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो C1 + C2 जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ पर एक का C1 है और n का पूछ रहा है तो n इंटू सी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वायु के लिए डायरेक्ट याद रखना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 × 10⁻6 होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, आपको पता है, बहुत अच्छा से ये सब भी बताया गया है और आप लोग जानते भी हैं। ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। हीरा के लिए पिछले साल भी पहले भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो 24.41 होता है, आपको पता है। कांच के लिए 41 वाला 41 वाला होता है, तो यहाँ पर आपके लिए 24 या डी हो जाएगा हीरा के लिए, ये ध्यान रखना है। आपको पता है कि फोटोन की ऊर्जा
ई बराबर क्या होता है hc/λ, चाहे इसी को h न्यू लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। h बराबर आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो सेकेंडरी जो होता है वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये अगर पूछता स्टेप डाउन के लिए तो दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन चला जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत आदमी कन्फ्यूजन हो गए होंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है डायरेक्ट करंट के लिए, तो आपको पता है कि इंडक्टर जो होता है वो डायरेक्ट करंट में काम नहीं करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण NIA, ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, ए ऑप्शन करेक्ट। किसी बिंदु आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है किसी पॉइंट पे, तो E बराबर एक फार्मूला आपको पता है F/Q होता है, तो F/Q से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आदमी कन्फ्यूजन हो गए होंगे। यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तीन तरह से आवेश का हम बंटवारा करते हैं। तो ये सरफेस वाला है यानी एरिया वाला यहाँ पर लेना था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। गोलीय संधारित्र की धारिता दो तरह से हम निकालते हैं। पहला तो उसका बाहरी सतह को जब हम ये धरती से कनेक्ट करते हैं, फिर इनर वाले सरफेस को करते हैं, तो उसमें बाहरी त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है। यानी इसमें पूरा ऑप्शन ए वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। μ12 आपको पता है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट आपको पता है क्या होगा? μ2/μ1, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पर हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खगोलीय द्रव्यमान -FO/Fe, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की घटना है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आपको पता है। छोटे से चुंबक के लिए अक्षीय बराबर 2 गुना निरक्षीय होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, I/, टाइम पीरियड क्या होता है? 2πI/mBh, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को अगर हम टाइम पीरियड वाला को ही अगर उल्टा कर दे तो 1/T से फ्रीक्वेंसी निकलता है, यानी आवृत्ति निकलता है। तो ये जब आवृत्ति निकलेगा तब इसी को जब 1/T करेंगे तो यही फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/2π हो जाएगा नीचे, और MBH ऊपर चला जाएगा, I नीचे आ जाएगा, रूट होगा, और ऊपर हम जब इसको n करेंगे, जब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो BH के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट का नियम आपको पता है, ए ऑप्शन करेक्ट। μr बराबर आपको पता है, म्यू जो एयर का होता है वो नीचे होता है और किसी माध्यम का ऊपर होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हमको पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी नेट जो निकालते हैं, बी हॉरिजेंटल का होल स्क्वायर बी भी का होल स्क्वायर का रूट होता है। इस फार्मूला से अगर देखा जाए तो कौन सा सूट कर रहा है? इस पे आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट चुंबकीय तरंग प्रकाश का जो चाल होता है C बराबर 1/ε0 और μ0 का रूट होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप डायरेक्ट याद रखना है। आइंस्टीन मास रिलेशन E बराबर mc², सी ऑप्शन करेक्ट। द्विआधारी संक्रिया है, इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बनाने पर नहीं पता चलेगा। तो यहाँ आइए इसको देख लेते हैं। 8 था, 8 को निकालते तो 2 से पूरा पूरी कट गया तो 0, 4, फिर 2 से कटते पूरा पूरी कट गया तो 0,
फिर 2 मरतबे, अब फिर 2 से पूरा पूरी कट गया तो A1 और यहाँ पर हो गया ये 0, यानी 1,000,2, यानी ऑप्शन इधर से लिख देते हैं, यानी 1 1 ऐसे, और ये बाइनरी, ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। ये जो डायरेक्ट सिंबल है आपको पता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। टी हाफ लाइफ का आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहता है, 0.9693/λ, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। आप लोग ए वाला जो क्वेश्चन है, ये एच लिखा गया है, इस पे एच वाला फॉर्मेट का है। आप लोग इसको प्रत्येक अलग अलग पेपर का आप क्वेश्चन ABCD जिनका भी है वे अलग अलग क्वेश्चन को देखकर मिलान कर लेंगे। ये एच है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो इसका तो आपको पता है। चलिए आगे बढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन, अल्फा के लिए आपको पता है कि यह एक हीलियम नाभिक होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि यूरेनियम को जब ब्रेक करते हैं तो यह एक थोरियम और हीलियम नाभिक में बनता है, तो थोरियम का कौन सा हो जाएगा? 234 वाला, और ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हुए होंगे। ये बायोसर्वट का सदिश पूछा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ यूनिट वेक्टर कह दिया है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर है, यानी ये सही है। ये आर क्यू वाला है ना, अगर यहाँ ये सीधे ये वाला आर ऐसे रहता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ये वाला सही है, ये वाला ही सही होगा, बायोसर्वट। आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f, हमको यहाँ पर क्षमता दे दिया है और F पूछ रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P, यानी F बराबर 1/4, यानी यहाँ पर 0.25 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डायोप्टर का मात्रक मीटर में निकलता है। चलिए, ये डायरेक्ट वर्ण विक्षेपण क्षमता का एक फार्मूला होता है, वायलेट माइनस रेड माइनस येलो माइनस 1, तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको आप, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया था, आपको पता है लेंज मेकर फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको एक बार दिया गया है 1/fa 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2 का मान जब निकालेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2/fa आ जाएगा। एक बार और लगा देंगे FW के लिए, फिर FW के लिए लगाएंगे, इस बार इसमें म्यू क्या, म्यू ग्लास बटा म्यू वाटर माइनस 1 1/r1 1/r2 मान दिया है, करेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 2 बार लगाना था इसको। ये आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला होता है, इंटेंसिटी 1/λ के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। आवेश का सभी को पता होता है कि 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का कार्यफलन डायरेक्ट याद रखना होता है, 2.75, सी ऑप्शन करेक्ट। इसका भी नाभिक का A-Z न्यूट्रॉन की संख्या, सरस 1 प्लस D/F, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। 2 को पावर निकालना हो तो P1 प्लस P2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर हमको ग्लास का दिया है, वाटर का दिया है, और हमसे वाटर का ग्लास से पूछ रहा है, यानी वाटर वाला ग्लास करना है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है, यानी वाटर बटा ग्लास करना था। तो वाटर का आपको पता है 4/3 है, और बटा ग्लास का 3/2 करना है, तो क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांच के लिए पहले ही बोले थे कि कांच के लिए 41 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा लगभग में, ठीक है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग की स्थिति आपको पता है, अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। ए ऑप्शन करेक्ट। प्रिज्म के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ये एच है, आप अलग अलग फॉर्मेट का है लेकिन क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज है। आप क्वेश्चन का जाकर देख कर आंसर मिला सकते हैं। ये पूरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपका इसमें एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करें हमें। प्रकाशीय पथ का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अपवर्तनांक गुना प्रकाशीय पथ की लंबाई। विद्युत तीव्रता न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि आपको पता है E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन, चार्ज का मात्रक कूलम्ब, तब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा घनत्व के लिए जे बराबर आई बाई ए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। ए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोबाइलिटी बराबर म्यू बराबर वी डी बाई ई, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। विद्युत तीव्रता का मात्रक वही बात है, फिर से न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन बटा कूलम्ब। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 बार ही आ गए एक साथ, कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आपको पता है। आपको पता है कि वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तब P बराबर होता है H बाई टी, यानी E बाई टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको 1 वाट बराबर क्या बोलेंगे? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल पर सेकंड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। नीले रंग के लिए ये आपको याद है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, एक ट्रिक होता है जिससे आपको निकालेंगे, तो इसका आपका आ जाएगा 6 एम्पियर घंटा। इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, सॉरी I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I का मात्रक एम्पियर और T का मतलब घंटा, यानी आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लॉरेंट्ज बल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। क्या होता है? F बराबर क्यू ई, माने इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों फोर्स यहाँ अवेलेबल होता है। Q इंटू ई प्लस Q इंटू भी क्रॉस बी। इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि एवरेज पावर IRMS VRMS इंटू कॉस फाई, तो इसका ऑप्शन सीधा डी दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, ए ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही जल्द ये छोटा सा वीडियो है, आप सभी कोई देखकर मिलान कर ले। क्वेश्चन पेपर एच है, आप सभी अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे और मिलान करेंगे। सभी क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर पता है कि tan फाई बराबर क्या होता है? यहाँ पर एल आर सर्किट है, तो यहाँ पर जो फाई बनेगा ये एल होगा, ये आर होगा। तो यहाँ कन्फर्म है एक्सेल बटा आर होगा, एक्सेल का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा बटा आर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी बटा प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज, लेकिन करंट में उल्टा चलता है, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी बटा प्राइमरी ध्यान रखिएगा। आरसी सर्किट का बीमीय सूत्र, आरसी सर्किट का जो एक होता है, एक टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम कांस्टेंट मतलब सीधे टी आएगा, यानी सीधा टी किस में है? डी में है। ध्रुव पराबल का एम्पियर मीटर होता है, तो यहाँ पर एम्पियर मीटर आंसर हो जाएगा सी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य किया गया कार्य, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो W बराबर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो आपने देखा कि 70 क्वेश्चन का एकदम आंसर बहुत जल्दी से
कर लिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन देखेंगे और आपको मिलते हैं। आप लोग अलग अलग पेपर का अलग अलग अच्छे से मिलान करें, ठीक है, और बताएं हमको कि इनको कितना नंबर आ रहा है, कमेंट में मैसेज करें।